हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। और हम बात कर रहे हैं आर्मी पब्लिक स्कूल 2020 की जो वैकेंसीज आई हैं उसके बारे में कि इसमें सिलेक्शन कैसे होना है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है, इसमें सैलरी कितनी मिलती है, फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं। और ये जो इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है बड़ा टफ सा है, समझ नहीं आ रहा है, तो इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम पिछले 2 महीने से केवीएस प्रिपरेशन भी कर रहे हैं साथ साथ में फॉर द पोस्ट ऑफ पीआरटी एंड टीजीटी। अगर आप हमारे साथ हमारी केवीएस प्रिपरेशन में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप मुझे सिंपल सा व्हाट्सअप कर सकते हैं 8638008832। ओके, इस नंबर पे सिंपल सा अपना नाम लिख के मेरे को व्हाट्सअप कर दे ताकि मैं आपको अपने ब्रॉडकास्ट चैनल से जोड़ सकूं। आप हमारा चैनल ज़रूर विजिट करें फॉर द पोस्ट ऑफ पीआरटी एंड टीजीटी जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, जहाँ पे हमने फिजिक्स वगैरह अपनी कंप्लीट कर ली है। डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की क्लास रहती है और भी बहुत सारी क्लासेज हैं। मंडे से क्लासेस बढ़ाने भी वाले हैं। जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि हम किस लेवल की कैसी तैयारी कर रहे हैं। चलो, ये तो बात अलग रही। अब हम बात कर लेते हैं अपने 8000 वैकेंसीज ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये 8000 वैकेंसीज नहीं है, आपने थोड़ा सा गलत पढ़ लिया चीज को। ये देखिए, सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे यहाँ पे, देयर आर अप्रोक्सीमेटली 8000 टीचर्स ऑन द रोल्स ऑफ दीज स्कूल्स। इनका कहने का मतलब है कि हमारे 137 जो आर्मी पब्लिक स्कूल है उनमें 8000 टीचर्स की पोस्ट रोल है। मतलब कि फॉर द पोस्ट ऑफ पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी हमारे पास 137 स्कूल में पूरे इंडिया में 8000 पोस्ट है। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि 8000 वैकेंसी निकली है। ओके, तो ये चीज पहले गलत है। दूसरी चीज ये कहते हैं कि जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो रिस्पेक्टिव स्कूल जो है या उसकी मैनेजमेंट या स्कूल जो है वो बताएंगे आपको एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, इंटरव्यू और इवेल्युएशन जब वो करेंगे अपना टीचिंग ऑफ स्किल्स का। ठीक है, तो आपका क्या है कि ये आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी जो कि आर्मी पब्लिक स्कूल्स के 137 स्कूल्स ऑल ओवर द इंडिया चलाती है, उन्होंने एक जर्नल इंस्ट्रक्शन निकाली है कैंडिडेट्स के लिए। ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होना है जो 2020 का, इतना ही है। अब मैं इसका प्रोसीजर आपको सिंपल सा समझा देता हूं। इसमें आपका एक एग्जाम होगा जो कि एक कॉमन एग्जाम होगा। उस एग्जाम का मतलब है कि जैसे सीटेट होता है, क्वालिफाइंग एग्जाम होता है, तो ये उस तरीके से होना है एग्जाम। और ये होना है आपका 21 और 22 नवंबर को। ठीक है, ये एग्जाम ऑल ओवर द इंडिया आपका 21 और 22 नवंबर को होगा। ये क्वालिफाइंग टेस्ट होगा। अगर आप इस टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं, जो भी इनका क्वालिफाई क्राइटेरिया है, अगर आप उसको क्वालिफाई करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और उस सर्टिफिकेट के बाद आप लोग डिफरेंट स्कूल्स में, जब डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट आर्मी पब्लिक स्कूल्स अपनी अपनी वैकेंसीज निकालेंगे, तो वहां पे जाके इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। वहां पे आप डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं कि वहां पे उन्होंने इंटरव्यू निकाला और आप सीधे एकदम ऐसे चले जाओ। वहां पे आपको ये जो एग्जाम होना है 21 और 22 तारीख को, ये क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद ही आप वो इंटरव्यू दे सकते हैं। इतना है ये। ठीक है, ये सिंपल सी चीज है, ये वैकेंसी का नहीं है, प्लीज। ओके, और ये जो 8000 की वैकेंसी चल रही है ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो रोल है उनके पास। इतनी तो उनके पास मतलब पोस्ट है सारे उसको मिला के। अब बात करते हैं कि सर 8000 नहीं है तो कितनी वैकेंसी आ सकती है। ये कहते हैं कि लास्ट के जो 2 साल हैं, ये इसमें लिखा हुआ है, उसमें 2315 और 2169 वैकेंसीज, यानी कि मान के चलो कि 2315 वैकेंसी 2018 में और 2169 वैकेंसी 2019 में इनके पास थी। तो मान के चलो कि 2020 में भी हमारे पास अराउंड 2000 वैकेंसीज तो होंगी, जिस तरीके से एवरेज चल रही है। तो भाई हमारे पास 2000 वैकेंसी है यहाँ पे पूरे इंडिया में, ना कि 8000। ये चीज ठीक है, ये इतनी चीज क्लियर हुई आप लोगों को थोड़ी कि 8000 वैकेंसी नहीं है, 2000 अराउंड वैकेंसी। और ये भी फिक्स नहीं है, अलग अलग स्कूल अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से बताएगा। ओके, अब दूसरी बात करते हैं कि सर सैलरी कितनी पे होती है यहाँ पे और यहाँ पे फैसिलिटीज कैसी हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो गवर्नमेंट जॉब, एक चीज सबसे पहले सुन लो, ये एक प्राइवेट स्कूल है, इट इज नॉट अ गवर्नमेंट स्कूल। और आपकी जो जॉब लगने जा रही है इसमें वो प्राइवेट जॉब होगी, ना कि वो गवर्नमेंट जॉब होगी। ना आपको गवर्नमेंट वाली फैसिलिटीज वहां पे मिलने वाली है, लाइक मेडिकल फैसिलिटी या आपको क्वार्टर फैसिलिटी मिल जाए, क्योंकि ये ऑल ओवर द इंडिया है, कहीं भी भेजा जा सकता है। और यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि जितने भी कैंट एरियाज हैं और मिलिट्री स्टेशन है, ये सारे 137 स्कूल्स वहीं पर हैं। ओके, कैंट एरियाज में और मिलिट्री स्टेशन जहां पे हैं वहीं पे सारे 137 स्कूल्स हैं। और ये वर्क करते हैं एक प्राइवेट स्कूल की तरह, एक अच्छे खासे रेपुटेटेड प्राइवेट स्कूल की तरह। ओके, ये गवर्नमेंट जॉब बिल्कुल भी नहीं है, इस चीज को देख लेना। ये एक वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी है जो इन 137 स्कूल्स को चलाती है। तो ये जो है गवर्नमेंट जॉब नहीं है। अब सैलरी की बात करते हैं। गवर्नमेंट जॉब में आपको पता है एक पीआरटी की जो बेसिक पे है वो फिक्स्ड होती है 35,400। यहाँ पे ऐसा नहीं है,
उसके बाद 35,400 में वहाँ पे DA, TA, HRA सब कुछ मिला के उनकी एक सैलरी बनती है, एक फिक्स्ड सेटअप है पूरा 7CPC का। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये सैलरी आपको स्कूल टू स्कूल देते हैं कि दिल्ली में तो ये 30,000 दे रहे हैं आपको, ठीक है, PRT के लिए अगर मैं स्पेशली बात करूँ। और ये अगर आप कहीं बाहर चले जाते हैं किसी और स्टेट में तो वहाँ पे पता लग रहा है 20,000 ही मिल रही है। और इतनी सैलरी नहीं मिलती है जितनी गवर्नमेंट टीचर्स को मिलती है, इतनी सैलरी ये लोग नहीं देते हैं आप लोगों को। दूसरा, आपकी जब जॉब लग भी जाएगी यहाँ पे तो वो 2 साल के लिए सिर्फ एडॉक बेसिस पे होगी, ये भी चीज़ ध्यान रखना। आप परमानेंट नहीं होंगे 2 साल तक, और 2 साल के बाद ये लोग डिसाइड करेंगे कि आप लोग परमानेंट होना है आप लोगों को या नहीं होना। ओके, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप सारी जो इनकी स्टेप्स हैं वो सारे क्लियर करके आप सिलेक्शन ले लेते हैं, तो 2 साल के बाद ये लोग आपको बताएंगे कि आपका सिलेक्शन होना है यहाँ पे या नहीं होना है। ओके, अब बात कर लेते हैं इसकी प्रोसेस की, कि इसमें प्रोसेस क्या है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो यहाँ पे 3 लेवल पे जो है स्टेजेस रखी है इन्होंने। एक स्क्रीनिंग एग्जाम रखा है, फिर इंटरव्यू है, और उसके बाद स्टेज 3 है जो इवेल्युएशन ऑफ टीचिंग स्किल्स एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी है, ठीक है। तो जो सबसे पहला टेस्ट होना है आपका स्क्रीनिंग एग्जाम है वो 21 और 22 नवंबर को होगा। उसके लिए आप 1 अक्टूबर से लेके और 20 अक्टूबर तक फॉर्म भर सकते हैं, जो कि आपका 500 रुपये का है। अब मैं कहूँगा आप लोगों से कि आप इस एग्जाम को भरो, क्योंकि 500 रुपये भाई, मूवी की 2 बंदे मूवी देखने जाते हो ना, 500 रुपये तब आपके खर्च हो जाते हैं। हर तरह का एग्जाम देना चाहिए, अपना एक्सपीरियंस लेना चाहिए। अगर आप स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर करते हैं तो आपको फिर इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। हर तरह का इंटरव्यू दो जो कि हमें KVS में हेल्प करेगा, है ना। जितना रिच कंटेंट या जितनी भी, क्योंकि आर्मी पब्लिक स्कूल बहुत ही रेपुटेड प्राइवेट स्कूल्स हैं, तो वहां से जितना हमें मिल रहा है हम ले लो, वो हमें KVS में काम आएगा या कहीं और काम आएगा, और क्या पता हमारी वहां भी जॉब लग जाए, सब कुछ है। तो मेरा वो कहना है कि आप जरूर जो है इस एग्जाम को भरें और दें। अब इसका प्रोसेस जो है वो मैं समझा देता हूं। 21 और 22 तारीख को जो एग्जाम होगा वो आपका क्वालिफाइंग एग्जाम है। ओके, क्वालिफाइंग एग्जाम है, उससे उसका कोई मतलब नहीं है कि आपके उसमें कितने नंबर आते हैं, उसको जस्ट आपको CTET की तरह क्वालिफाई करना है। जब आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे तो उसके बाद अलग अलग स्कूल्स अपनी एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे अलग अलग वैकेंसीज के साथ, कि हमारे स्कूल में PRT की 5 वैकेंसी है, हमारे स्कूल में TGT की 2 वैकेंसी है, सब्जेक्ट बता देंगे, हमारे स्कूल में PGT की 3 वैकेंसी है सब्जेक्ट के साथ। तो उस वैकेंसीज पे आप लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा विद योर सर्टिफिकेट कि आपने फर्स्ट जो आपका 21 और 22 तारीख को जो नवंबर को जो आपका एग्जाम हुआ था वो क्वालिफाई किया है कि नहीं किया है। अगर किया है तो उसके बाद आप इंटरव्यू दे सकते हैं, वरना नहीं दे सकते हैं। सिंपल सी बात जी, ये समझ आ गई। उसके बाद अगर वो चाहें तो साथ साथ में इंटरव्यू के साथ साथ में आपका डेमो वगैरह ले सकते हैं टीचिंग स्किल्स का, और कंप्यूटर के बारे में भी पूछ सकते हैं कि आपको कितनी नॉलेज है। ये 3 स्टेप है। उसके बाद आप लोगों को जॉब पे रखा जाता है, और मैंने बता दिया कि 2 साल जो है आपको अडोक बेसिस पे रखा जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा जाता है, और उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि आप लोगों को परमानेंट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये है इसका सिलेक्शन प्रोसेस, और बाकी ये चीज़ें जो इसमें दी हुई हैं वो पढ़ लेना। अब आ जाते हैं हम अपनी क्वालिफिकेशन पे सीधा सीधा एकदम। ओके, अब क्वालिफिकेशन में PGT पोस्ट के लिए कहते हैं कि आपके पास PG में 50% मार्क्स होने चाहिए, B.Ed में 50% मार्क्स होने चाहिए, ग्रेजुएशन में 50 होने चाहिए, B.Ed में 50 होने चाहिए फॉर द पोस्ट ऑफ TGT। PRT के लिए ग्रेजुएशन में 50% होने चाहिए, और ग्रेजुएशन के साथ या तो आपके पास B.Ed हो या 2 ईयर डिप्लोमा हो 50% मार्क्स के साथ। बात सिंपल है, ये चीज़ समझ आ गई। ये इनकी क्वालिफिकेशन है। और बाकी ये एज वगैरह दी हुई है इन्होंने कि 40 जो एज है वो 40 साल तक की है, 57 की एक्सपीरियंस अगर कैंडिडेट्स हैं। अब यहाँ पे ना एक बड़ी खास बात है, पॉइंट नंबर C देखो इन्होंने क्या लिखा है, CTET और TET इज नॉट मैंडेटरी। इसका क्या मतलब है भाई? अपेयरिंग इन ऑनलाइन स्क्रीन टेस्ट। जिनके पास CTET वगैरह नहीं है वो लोग भी 21 और 22 नवंबर वाला एग्जाम दे सकते हैं। मैं आपको ये चीज़ अच्छे से समझा देता हूँ। ये कहते हैं कि अगर आपके पास CTET नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आओ, आप टेस्ट दो, आप अगर टेस्ट क्वालिफाई करते हैं तो आप इंटरव्यू भी दो, और अगर आप इंटरव्यू भी क्वालिफाई करते हैं तो हम आपको जॉब देंगे, लेकिन वो जॉब देंगे हम आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, जब तक आपका CTET जो है वो क्वालिफाई नहीं हो जाता। जिस दिन आपका CTET क्वालिफाई हो जाएगा आपके 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे, जो कि जनरल है कि 2 साल तो ये आपको अडोक पे रखेंगे, और उसके बाद अगर ये डिसाइड करते हैं और आपके पास उस टाइम तक CTET है तो आपको परमानेंट भी किया जा सकता है। तो अगर आपके पास CTET भी नहीं है या कोई भी टेट नहीं है तो भी आप जो है इस एग्जाम को दे सकते हैं। एग्जाम वही मैंने बता दिया आपको कि 21 से 22 नवंबर को होना है, और 1 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। बाकी आते हैं कि भाई टेस्ट में आएगा क्या क्या। तो PGT और TGT के लिए पार्ट A और पार्ट B है 90 मार्क्स के,
ये आपका 180 मार्क्स का हो जाएगा टोटल, और 180 ही मिनट आपको दिए गए हैं, जिसमें जर्नल अवेयरनेस आपसे पूछी जाएगी, रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे, एजुकेशनल कॉन्सेप्ट्स और मैथोलॉजी यानी कि सीडी वगैरह भी पूछी जाएगी, इंक्लूसिव एजुकेशन, आईटी, ये सारा आपका उसी का पार्ट हो गया। और इसमें पार्ट बी भी होगा टीजीटी और पीजीटी के लिए, जिसमें आपसे सब्जेक्ट कंसर्न क्वेश्चन किए जाएंगे 90 मार्क्स के। ठीक है, ये कौन सा है? ये वो वाला पेपर है जो आपको क्वालिफाई करना है। ओके, और उसके बाद पीआरटी आता है। पीआरटी में सिर्फ पार्ट ए है जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी मतलब कि रीजनिंग, इंग्लिश और आपकी सीडी का पूरा पार्ट आ जाता है, पूरी साइकोलॉजी आ जाती है। ये 90 मार्क्स का होगा। बात समझ आ रही है आपको? वही 90 मिनट्स में, यानी कि केवीएस की तरह। अब इसमें जो है, इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है, ध्यान रखना है हमें। ठीक है, इसमें हमारी नेगेटिव मार्किंग भी है, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, और 1/4 वही उसका जो रूल होता है वो है। और क्वालिफाई करने के लिए आपको, अगर इस एग्जाम में क्वालिफाई करना है तो 50% मार्क्स लाने होंगे। अगर मान लो कि जो है स्कोर विल बी नॉर्मलाइज्ड टू 100, यानी कि जो भी आपके 90 ये क्वेश्चंस हैं इसको ये 100 में तब्दील कर देंगे, इनका जो भी प्रोसीजर होगा उसमें से आपको 50 नंबर तो लाने हैं, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। एक बच्चे के 90 आते हैं, एक के 50 आते हैं, दोनों क्वालिफाई हैं इंटरव्यू के लिए। जिसके 49 आएंगे वो क्वालिफाई नहीं होगा अगले स्टेप यानी कि इंटरव्यू के लिए। ये चीज़ क्लियर हुई। और उसके बाद मैंने आपको बता ही दिया कि इंटरव्यू के बाद आपको क्या करना है। इंटरव्यू में जाना है, अगर वहाँ सिलेक्शन होता है 2 साल ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखते हैं, और उसके बाद ये आपको परमानेंट करेंगे कि नहीं करेंगे स्कूल मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है। ठीक है जी, आई थिंक आपको ये सारा प्रोसेस जो है वो पता लग गया होगा। देखो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि फीस जो है वो नॉन रिफंडेबल है, 500 रुपये। इस साइट पे जाके आप जो है 1 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर शाम को 5 बजे तक फॉर्म भर सकते हैं। ये सारी इन्होंने डिटेल दी हुई है कि क्या क्या चाहिए आपको, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ, जितने आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह वहाँ लगेंगे, सारी चीज़ें हैं। ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे जो है डाल दूंगा, हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वो चीज़ आप ले लेना। एडमिट कार्ड वगैरह का बताया हुआ है कि कब आपको एडमिट कार्ड अलॉट हो जाएंगे, सारी चीज़ें मतलब इसमें है, एक एक चीज़ और बाकी सारी आप पढ़ लेना। ये देखो यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है, सारी चीज़ बताई हुई कि रजिस्ट्रेशन जो है 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक होगा। एडमिट कार्ड जो है आपके टेंटेटिव डेट दी है इन्होंने, 4 नवंबर की। एग्जाम की डेट दी है इन्होंने 21 से 22 नवंबर, 21 और 22 नवंबर। और रिजल्ट भी दे दिया है कि 2 तारीख को, टेंटेटिव है, आगे पीछे हो सकता है कि 2 दिसंबर को ये रिजल्ट भी दे देंगे। बात समझ आ गया जी? सिंपल है। ओके, और अगर आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर भी चाहिए रिलेटेड कि कैसा एग्जाम आता है, तो उन्होंने बोला कि पार्ट ए और पार्ट बी का 50-50 रुपये में आप वो भी ले सकते हैं। ये भी देख लेना क्या सिस्टम है। तो मेरा जो कहना है, मेरा यही कहना है कि आप लोग जो है ज़रूर और ये सारी चीज़ें पढ़ लेना आपको, ठीक है ना। नीचे जाके एक बार सारी चीज़ें पढ़ लेना, इसमें क्या क्या है, इसमें सारे दिए हुए हैं, कहाँ सेंटर्स होंगे आपके, सारी चीज़ बता रखी है। तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर भरें, क्योंकि भाई हम तैयारी कर रहे हैं अपनी केवीएस की, मैं बार बार बोल रहा हूँ इस चीज़ को, और तैयारी काम ही आती है। ये 500-600 रुपये लगा के अगर आप लोग कुछ आपको मिल रहा है, एक टेस्ट मिल रहा है देने को, जो कि एक अच्छा रेपुटेटेड प्राइवेट स्कूल बनाता है और एक अच्छी संस्था बना रही है, तो आपको उससे चीज़ें सीखने को ही मिलेगी। और क्या पता वो क्वालिफाई होकर आप लोग इंटरव्यू तक चले जाओ। अब इंटरव्यू में जब आप जाओगे तो वहाँ पे इंटरव्यू फेस करोगे। अब वो इंटरव्यू क्या करेगा, हमें केवीएस के इंटरव्यू की तैयारी कराएगा, क्योंकि अच्छे लोग बैठ के यहाँ पे भी इंटरव्यू ले रहे हैं। और मेरा तो भाई मेन फोकस केवीएस है, इसीलिए मैं इस पर वीडियो नहीं बना रहा था, लेकिन मेरे को लगा कि हाँ, इस वाले एग्जाम से हमें केवीएस में हेल्प मिल सकती है। तो ये एक तरह से प्रैक्टिस सेशन हो जाएगा हम लोगों के लिए। और जॉब करनी है या नहीं करनी है, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो वो आपका पर्सनल डिसीजन होगा, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट्स ऑल फॉर आर्मी पब्लिक स्कूल वैकेंसीज 2020। आई होप आपको अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आर्मी पब्लिक स्कूल में किस तरीके से सिलेक्शन होता है। मैंने बड़े अच्छे से एक एक चीज़ सारी आपको बता दी है। एंड फिर से मैं बोलता हूँ, अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ केवीएस, पीआरटी और टीजीटी के लिए, तो दिए गए नंबर पे आप मुझे सिंपल से अपना नाम लिख के भेज दें, ताकि मैं आपको अपने ब्रॉडकास्ट चैनल से जोड़ दूं, और टाइम टू टाइम आप लोगों के पास जो हम तैयारी कर रहे हैं उसकी नोटिफिकेशंस आप लोगों तक आती रहे। और केवीएस की तैयारी, जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, 2000 प्लस बच्चे जुड़ चुके हैं व्हाट्सएप पे, आप उनसे पूछ सकते हैं कि किस लेवल की हम तैयारी कर रहे हैं और कैसा कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। ओके एवरीवन, देन दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट्स फॉर आपकी वैकेंसीज एंड ऑल इन आर्मी पब्लिक स्कूल। और कल संडे स्पेशल एक क्लास होगी आपकी, जिसमें मैं पूरा डिस्कशन करने वाला हूँ, रात को 9 बजे ही रखेंगे मोस्ट प्रोबेबली, जिसमें सारी चीज़ बताने वाला हूँ कि हमारा मंडे टू फ्राइडे का पढ़ने वाला जो शेड्यूल है वो कैसा रहेगा। पीआरटी और टीजीटी की जो हम तैयारी करने वाले हैं उसको लेके, जो 5 क्लास अ डे का प्लान मैं कर रहा हूँ अलग अलग टीचर्स के साथ, ठीक है। और मेरा फंडा क्या है अलग अलग टीचर्स का, एक बता देता हूँ कि मैं अलग अलग टीचर पे इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ।
मैंने कल भी बताई थी आपको, परसों एक चीज़ बताई थी, क्योंकि कल तो कोई जो है वीडियो आ ही नहीं पाई ड्यू टू सम फैमिली रीजंस, कि मैं चाहने को आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं एफिशिएंट नहीं हो पाऊंगा उसमें। जितनी मेहनत मैं एक सब्जेक्ट को दे सकता हूँ, 2 को दे सकता हूँ, मैं 10 को नहीं दे सकता। और एक टीचर एक सब्जेक्ट पे, अब सोच के देखो ना, मैंने कल भी एग्जांपल दिया था आपको कि 10th क्लास में आप हैं या 12th क्लास में आप हैं, और आपको जो है केमिस्ट्री भी एक ही सेम सर पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स भी सेम सर पढ़ा रहे हैं, बायो भी सेम पढ़ा रहे हैं और मैथ्स भी सेम पढ़ा रहे हैं। क्या वो इतने ज़्यादा मतलब कारगर होंगे? नहीं होंगे। इसीलिए अलग अलग टीचर होता है हर सब्जेक्ट का। तो इतने सारे यूट्यूबर्स हैं आपके यूट्यूब पे जो एक ही टीचर आपको सब कुछ पढ़ाता है। भाई मैं उसको बिल्कुल गलत मानता हूं, क्योंकि वो आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर ही नहीं सकता किसी भी कीमत पे, क्योंकि उसको हर एक सब्जेक्ट पढ़ाना है और वो बट जाता है। तो प्लीज ऐसे यूट्यूब्स को फॉलो, ऐसे यूट्यूब चैनल को फॉलो करो जहां पे टीचर्स अलग अलग हो, एटलीस्ट पढ़ाने वाले। एक टीचर 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, 3 पढ़ा रहा है मैक्सिमम, इट्स ओके, लेकिन एक ही टीचर आपको सब कुछ जानकारी दे रहा है। वो यूपीपीएससी की भी तैयारी करा रहा है आपको, वो आपको केवीएस की भी तैयारी करा रहा है, वो आपको डीएसएसबी की तैयारी करा रहा है। भाई भगवान हो क्या? नहीं, बात समझने की कोशिश करना मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको ज्ञान नहीं है, उसको ज्ञान है, लेकिन वो एफिशिएंट नहीं हो पाएगा। अपने आप में यूपीपीएससी की तैयारी एक बहुत बड़ा मतलब महाभारत है भाई। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखनी है आपको, और आप लोग समझदार हैं, चैनल्स पे जाओ, देखो और उसके बाद सेलेक्ट करो कि भाई कंटेंट चैनल पे कैसा मिल रहा है। केवीएस की हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है बहुत सारी अलग अलग, तो उन्हें जाके चेक करो। हमारी केवीएस की अलग अलग सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट है। साइंस में फिजिक्स देखो हमने किस तरीके से की है, रीजनिंग देखो हम किस तरीके से कर रहे हैं, कंप्यूटर के 3 पार्ट मैंने बनाए हैं वो देखो मैंने किस तरीके से किए हैं। हिंदी पे आ चुकी है, इंग्लिश पे हमारी आ चुकी है, टीचिंग ऑफ इंग्लिश पे हमारी वीडियोज हो चुकी हैं। सारे सब्जेक्ट लगभग, ईवीएस पे मैंने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, मेन जो है। तो जाओ और देखो, अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब करो, जो नंबर मैंने बताया उस पर मैसेज करो और हमारे साथ जुड़ो केवीएस प्रिपरेशन के लिए, करो तैयारी। ठीक है जी, चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ गुड नाइट। और कल जो है अपना प्लान डिस्कस करते हैं मंडे से फ्राइडे की तैयारी वाला। बाय एवरीवन।